बच्चों गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट है ये एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसमें हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ फॉर्मूले हैं, तो उसके प्रूविंग देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि 7.3 का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। फिर उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, तो आपके सामने जो है ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला का प्रूविंग, जो हम लोग इसको करने जा रहे हैं। तो देखिए दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। ये हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ठीक है। बराबर हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड भी इसको कह सकते हैं, लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट के आधार पर इसको निकालना चाहते हैं कि कैसे ये निकलता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए कि ये डायग्राम हमने बना रखा है और एक ट्रायंगल है ये ABC, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3। देखिए अगर इस ट्रायंगल का जो एरिया है इसको हम चाहते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिए ABQP ये वाला एक ट्रेपीजियम हो जाएगा, ये दूसरा ट्रेपीजियम हो जाएगा APRC, ये दूसरा ट्रेपीजियम हो जाएगा, और तीसरा ट्रेपीजियम हो जाएगा BQRC, ये तीसरा ट्रेपीजियम। तो हम ये वाला ट्रेपीजियम प्लस ये वाला ट्रेपीजियम और माइनस ये वाला ट्रेपीजियम कर दे तो इस ट्रायंगल का हिस्सा निकल सकता है, यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। तो वैसे ही हम लोग करते हैं और चलिए देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए इन चीज़ों को हमने यहाँ पे लेट करके थोड़ा लिख दिया। देखिए लेट ABC बी ए ट्रायंगल whose vertex are A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3। ये जो वर्टेक्स हमने लिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स जो लिए हैं वो हमने लेट इसमें कर दिया है। चलिए देखिए कहता है ड्रॉ AP BQ एंड CR टू एक्स एक्सिस। कह रहा है ना टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ABC रिस्पेक्टिवली। देखिए A पॉइंट से AP परपेंडिकुलर डाला किस पे, X पे। B से BQ परपेंडिकुलर डाला किस पे, डाला X एक्सिस पे। और C से CR परपेंडिकुलर किस पे डाला, X एक्सिस पे। इसी चीज़ को यहाँ हमने लिख दिया कि किसको परपेंडिकुलर डाला है और किसके ऊपर डाला और किस पॉइंट से डाला है। चलिए तो आगे हम चलते हैं, इसके थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कहता है BQ, देखिए BQ की बात आती है तो BQ क्या होता है, y2 है। BQ हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये BQ, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो x2 होगा और ये वाला डिस्टेंस जो होगा y2 होगा। तो ये रहा आपका y2। AP की बात करें तो AP हमारे पास होता है A और P, तो यहाँ OP का डिस्टेंस जो होगा x1 होगा और AP जो होगा आपका y1 होगा। उसी तरह से CR की बात करें तो CR ये दर्शाता है x3 y3 को, तो CR जो आपका होगा y3 होगा। इस तरीके से इसका डिस्टेंस हमने निकाल लिया। QP की बात करते हैं, ठीक है ना। QP में हम लोग देखते हैं, QP को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए QP इसको लिखा जा सकता है OP माइनस OQ, तो वैसे ही हमने किया है OP माइनस OQ। तो क्या हमारे पास रिजल्ट है x1 माइनस x2। उसी तरह से PR, देखिए PR हमने किया तो PR को लिख सकते हैं OR माइनस OP। OR और माइनस OP तो आपका PR निकल जाएगा, वही चीज हमने लिखा है OR माइनस OP, तो x3 माइनस x1 आया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं QR की तरफ। तो QR देखिए QR ये रहा QR, तो QR को हम लोग लिख सकते हैं OR माइनस OQ, वैसे ही हमने किया है OR माइनस OQ। तो हमारे पास रिजल्ट आया x3 माइनस x1। इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आया। चूँकि हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा। हमने अभी आप लोग को बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BQPA प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APRC। देखिए अब फिगर में थोड़ा सा एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये फिगर आपका है, कहता है एरिया ABQP ये ट्रेपीजियम हो गया
और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APRC, ये दोनों ट्रेपीजियम को जोड़ देंगे तो ये होल एरिया बन जाएगा। इस होल एरिया में से ए वाले ट्रेपीजियम पार्ट को घटा देंगे BQCR। तो अब यहाँ फार्मूला में देखिए वही चीज़ को हमने यहाँ थोड़ा मेंशन कर रखा है, तो इसको आप सावधानी से थोड़ा देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BQPA प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APRC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BQRC। जो नीचे वाला ट्रेपीजियम था उसको हमने घटा दिया है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BQPA को हम लोग लिखते हैं हाफ BQ और AP, ये पैरेलल साइड्स का सम है, और ये OP क्या है, डिस्टेंस है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APRC, APR में AP और CR उसका अपोजिट पैरेलल साइड्स है, उसका सम, और ये डिस्टेंस हो गया आपका PR जो हाइट हो गया। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BQRC में चलते हैं तो हाफ BQ और CR या RC और मल्टीप्लाई QR। तो इस तरीके से हमने तीनों का फॉर्मूला यहाँ पुटअप कर दिया। अब एज इट इज उनको थोड़ा सा मान को लेकर के चलते हैं कि मान भरते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए BQAP, इसका BQ प्लस AP, इसको हम लोग लिख सकते हैं Y2 प्लस Y1, और QP को X1 माइनस X2। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए X1 माइनस X2 यहाँ दिया गया है आपको QP का, तो QP का फॉर्मूला कर दिया। और BQAP देखिए BQ और AP ये दोनों दिया हुआ Y2 Y1, तो ये रहा Y2 Y1 एज इट इज सेम रहेगा। APCR Y1 Y3, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं AP और CR Y1 Y3 ये मान भर दिया। और PR देखिए यहाँ पे हमने निकाल रखा है X3 माइनस X1, तो X3 माइनस X1 ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपको कहता है BQCR, तो देखिए BQ हमने निकाला Y2 और CR आपने निकाला Y3, तो वही हमने किया Y2 Y3 और आगे कर दिया X3 माइनस X2, ये आपका QP का रहा। देखिए QP यहाँ ना X1 माइनस X2, तो आपका QP नहीं QR है, तो QR हमारे पास रहा X3 माइनस X2। इन सब में देखिए हाफ 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 है, तो हाफ आप चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो एज इट इज़ हम लोग वही काम करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हाफ को हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, देखिए सावधानी से, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखिएगा। देखिए हाफ कॉमन निकाले, Y2 प्लस Y1 एक ब्रैकेट में और X1 माइनस X2 दूसरे ब्रैकेट में, प्लस Y1 Y3 एक ब्रैकेट में दूसरे पे X3 माइनस X1, ये देखिए ये वाला पार्ट Y1 Y3 प्लस और X3 माइनस X1 ये वाला आ गया। यहाँ हाफ निकलेगा तो ये बचेगा Y2 Y3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में X3 माइनस X2, तो ये रिजल्ट आपका आया। अब देखिए चूंकि इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए Y2 X1 Y2 X2, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस है तो माइनस कर दिया। अब देखिए Y1 X1 Y1 X2 ये मल्टीप्लाई हो गए दोनों ब्रैकेट के। इन दो ब्रैकेट में हम लोग चलते हैं Y1 X3 Y1 X3 और आपका रहेगा Y1 X1 Y3 X3, ये देखिए Y3 X1 तो इन दोनों का ब्रैकेट का भी काम तमाम हो गया। ये देखिए ये माइनस वाले चलते हैं, ये माइनस चुकी है तो इसको हमने यहाँ माइनस लिख दिया है और ब्रैकेट लगा दिया है, क्योंकि ये पूरा टर्म माइनस के चलते इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, इसलिए हमने इसको पहले ही ब्रैकेट को लगा दिया है ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए ये वाला ब्रैकेट यहाँ छोटा हुआ था तो हमने लगा दिया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए Y2 X3 Y2 X2 Y3 X3 और Y3 X2 ये देखिए ये इसके साथ जगह Y3 X2 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और फिर आपका माइनस Y2 X2 जाएगा तो Y2 X2, ये दोनों टर्म माइनस में आएंगे इसलिए माइनस में हमने लगा दिया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इस टर्म में हम लोग देखते हैं X1 Y1 और X1 Y1 ये सिमिलर टर्म है। देखिए हमने बिंदी यहाँ लगा रखा है समझने के लिए। इस टर्म को हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या टर्म बचा, देखिए हाफ तो बाहर रहेगा Y2 X1 Y2 X2 और ये हमने हटा दिया तो इसको रिमूव कर दें, नहीं लिखेंगे। ये देखिए Y1 X2 Y1 X3 इस टर्म को भी चूँकि हमने हटा दिया है क्योंकि दोनों प्लस माइनस से घट गए। ये देखिए प्लस में था माइनस से हट गया तो इसको हम हटा दें। ये लिखेंगे Y3 X1 इसको देखिएगा ये माइनस इसको माइनस कर गया Y2 X3
y2 y2 देखिए माइनस है, एक माइनस बाहर में, तो माइनस माइनस प्लस होगा y2 ये देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा इस माइनस के चलते y3 तो y3 और ये हो जाएगा y3 ये देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस हो तो ये प्लस में हो जाएगा। आप सावधानी से देखिएगा ये वाले टर्म x2 और y2, ये देखिए x2 y2 मिल रहे हैं तो इन दोनों टर्म को हटा देंगे। देखिए दो बिंदु हमने लगा रखा है y3 ये y3 ये भी टर्म मैच कर रहे हैं तो ये भी प्लस माइनस है तो कट जाएगा या घट जाएगा या हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब जो बचेंगे उनको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है y2 x1, तो हम लोग लिख सकते हैं x1 y2, इसको थोड़ा सीधा करते हैं x1 y2। चलिए देखिए अब हम आगे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये हमारे पास रहा x1 y2 ये टर्म, ये चूँकि हट गया है दोनों सिमिलर हटा दिए। देखिए वो x2 y1 x3 y1 ये भी टर्म हट जाएगा। x3 और y3 देखिए ये दोनों मैच किया तो हमने हटा दिया था, दोनों सिमिलर टर्म प्लस माइनस है तो हट गया। y3 x1 y2 x3 ये टर्म हट गया था, ये भी हट गया था। y3 x2 तो जो बचा उसको हमने रख दिया। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, देखिए x1 y2 और यहाँ देखिए x1 y3, तो इन दोनों टर्म को हम यहाँ सामने लिख देंगे x1 y3 ये वाला माइनस x1 y3। अब देखिए x2 y1 और हमारे पास रहेगा x2 वाला पार्ट, देखिए x2 y3 ये दोनों टर्म सेम है, इसे हमने बिंदी लगा रखा। देखिए तो इस टर्म को पहले लिखेंगे x2 y3 और माइनस x2 y1, क्योंकि इन दोनों में से x2 कॉमन निकले, इसे इकट्ठा हमने कर दिया। अब देखिए x3 y1 और x3 y2 ये दोनों टर्म को इकट्ठा हमने यहाँ कर दिया। अब देखिए हमको कॉमन लेने चूँकि सहूलियत है, हाफ तो पहले से कॉमन आ चुका है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है x1 तो y2 y3 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। इसमें देखिए x2 कॉमन है तो y3 माइनस y1। इसमें देखिए x3 दोनों में कॉमन है तो x3 बाहर आएगा y1 माइनस y2 तो यही हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रहा जो हम लोगों ने देखा। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने देख लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ABC क्या लिखा जा सकता है, हाफ ब्रैकेट x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, ये जो ऊपर वाला फार्मूला हमने देखा। ठीक है, तो दोनों सेम ही फार्मूला है। इस तरीके से ये हमारा फार्मूला पार्ट कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रूफ करके दिखाया। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं।